राहुल और नीरा की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। राहुल एक अच्छे प्रोफेशनल थे जो एक बड़े शहर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, जबकि नीरा एक गृहिणी थी और घर परिवार की देखभाल करती थी। उनके 2 बच्चे थे, समीर और साक्षी। समीर जो 9 साल का था, बेहद समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि साक्षी 7 साल की चंचल और बहुत प्यारी थी। राहुल और नीरा का जीवन बहुत सामान्य था। वे अपने जीवन में खुश थे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ चीज़ें बदलने लगी। राहुल के ऑफिस के काम का दबाव बढ़ता जा रहा था और नीरा की दिनचर्या भी बहुत व्यस्त हो चुकी थी। घर के कामों में और बच्चों की देखभाल में नीरा खुद को थका हुआ महसूस करने लगी थी। राहुल की व्यस्तताओं के कारण दोनों के बीच संवाद की कमी होने लगी। वे पहले जैसा समय नहीं बिता पाते थे जो वे कभी साथ बिताते थे। राहुल के लिए ऑफिस के कामों के अलावा और कुछ नहीं था, जबकि नीरा को घर की जिम्मेदारियों के कारण खुद को अकेला महसूस होने लगा। उन्होंने अपनी भावनाओं को हमेशा अंदर दबाए रखा, क्योंकि वह चाहती थी कि परिवार का माहौल सामान्य रहे। लेकिन राहुल को पता नहीं चला कि समय के साथ उसे एक नई दिशा में आकर्षण महसूस होने लगा। एक दिन उसे एक ऐसे शहर में एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया जहां उसे अपनी कंपनी की नई शाखा खोलनी थी। यह शहर बड़ा था और यहाँ का माहौल राहुल के लिए बिल्कुल नया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने सोचा कि यह नया अनुभव उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन उसे कुछ और ही महसूस हुआ। वहाँ एक दिन राहुल एक कैफ़े में बैठा हुआ था जब उसकी नज़र काव्या पर पड़ी। काव्या एक सुंदर और आत्मविश्वासी लड़की थी जो कॉलेज में एक प्रोफेसर थी। वह राहुल से उम्र में कुछ छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था उसे राहुल को अपनी ओर खींच लिया। काव्या की मुस्कान, उसकी बातों में एक तरह की गहरी समझ थी जो राहुल को बहुत आकर्षित करती थी। राहुल और काव्या के बीच धीरे धीरे दोस्ती का आरंभ हुआ। शुरुआत में तो यह केवल कामकाजी बातें और छोटे मोटे संवाद होते थे, लेकिन एक दिन काव्या ने उसे एक शाम घर खाने पर बुलाया। यह एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद राहुल ने महसूस किया कि काव्या से उसकी बातें इतनी सहज हो जाती थी जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। काव्या की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे नीरा में कभी नहीं दिखाई दी थी। काव्या ने राहुल से पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या है? क्या तुम कभी अपनी जिम्मेदारी से बाहर कुछ और चाहते हो? राहुल को उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी महसूस हुई और उसने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत जीता हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करता। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का हक है राहुल। इस एक वाक्य ने राहुल के मन में हलचल मचा दी। समय के साथ राहुल और काव्या की दोस्ती गहरी होती चली गई। राहुल अब काव्या से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। वह जानता था कि वह नीरा को धोखा दे रहा है, लेकिन उसके दिल में यह एहसास था कि काव्या के साथ वह सुकून और आराम पा रहा था, जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिला था। काव्या ने राहुल के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की और राहुल ने अपने दिल की बातों को खुलकर स्वीकार किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, क्या तुम कभी मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हो? काव्या ने एक दिन उसे कहा। राहुल के लिए यह सवाल बहुत कठिन था, लेकिन उसका दिल काव्या के करीब होने का अनुभव कर रहा था। उसने काव्या से कहा, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। राहुल का अफेयर गुपचुप चलता रहा, लेकिन उसकी पत्नी नीरा को अब कुछ शक होने लगा था। वह महसूस करने लगी थी कि राहुल में कुछ बदलाव आ गए थे। पहले वह घर लौटने के बाद उसे और बच्चों को वक्त देता था, लेकिन वह अब ऑफिस से देर रात लौटता था और दिन में भी व्यस्त रहता था। नीरा ने एक दिन राहुल का फ़ोन देखा जिसमें काव्या के संदेश थे।
उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने राहुल से कोई सवाल नहीं किया। उसने सोचा कि वह अपने पति से सीधे तौर पर सवाल करके उसे और बुरा नहीं करना चाहती थी। नीरा का संदेह धीरे धीरे यकीन में बदल गया। एक दिन उसने राहुल से सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि तुम किसी और के साथ संबंध बना चुके हो। राहुल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने नीरा से कहा, नहीं, तुम गलत सोच रही हो नीरा। लेकिन नीरा की आंखों में जो दर्द था वह राहुल से छुपा नहीं रह सका। राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने काव्या के साथ एक रिश्ता भी बना लिया था। इस स्थिति में वह उलझ गया। एक दिन राहुल ने काव्या से मिलकर उससे यह कह दिया कि वह अपनी पत्नी से सच्चाई कहने जा रहा है। काव्या को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने राहुल की भावनाओं का सम्मान किया और कहा, तुम्हारा परिवार पहले आता है। मुझे तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। राहुल ने नीरा को पूरी सच्चाई बता दी। नीरा बहुत टूट गई, लेकिन उसने राहुल से कहा, तुमने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है राहुल। मुझे विश्वास था कि हम एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा झूठ था। राहुल ने अपने किए पर पछतावा और नीरा से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपने परिवार के साथ रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। नीरा ने कहा, हमारे रिश्ते में बहुत कुछ टूट चुका है, लेकिन क्या हम इसे फिर से जोड़ सकते हैं? यह एक लंबा और कठिन रास्ता था, लेकिन राहुल ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने काव्या से अपने रिश्ते को ख़त्म किया और नीरा के साथ ईमानदारी से संवाद किया। समय के साथ राहुल और नीरा का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। हालांकि पहले जैसा विश्वास वापस नहीं आया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से बनाने की कोशिश की। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता को फिर से एक साथ देखकर खुशियाँ महसूस की। काव्या का राहुल की ज़िंदगी से बाहर जाना और राहुल का अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ना एक कठिन लेकिन आवश्यक बदलाव था। राहुल ने सीखा कि असल खुशी और संतोष किसी बाहरी रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने परिवार में है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।